नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत और इसमें हम पढ़ रहे हैं राज्य सूचना आयोग। क्या है राज्य सूचना आयोग? राज्य सूचना आयोग यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इससे पहले हमने केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ा और आज के इस वीडियो से हम पढ़ेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में। वहाँ भी हमने पढ़ा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग अपितु राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। तदनुसार सभी राज्यों ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना की। राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है और उनका निराकरण करता है। यह संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। ठीक है, तो ये है। इसकी संरचना समझते हैं। सबसे पहले संरचना समझें तो इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक मुख्य आयुक्त और बाकी सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नामित एक समिति की सिफारिश पर की जाती हैं। राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती हैं जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता एवं मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो 3 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। वैसे सूचना आयुक्तों की संख्या जो है राज्यों में अलग अलग होती है और विधानसभा में विपक्ष का जो नेता होता है ना, इस समिति में नहीं होता है। विधानसभा में विपक्ष का नेता इस समिति में नहीं होता है। विधानसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को इस समिति के रूप में सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। विधानसभा का विपक्ष का नेता इसमें शामिल नहीं होता है। अगर मान लो जब विधानसभा का नेता शामिल नहीं होता ना, तब क्या करते हैं? सपोज दैट विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल नहीं है तो विपक्ष में जो सबसे बड़ा दल है उसमें से किसी एक नेता को उस समिति में शामिल कर लेंगे। यानी जब विधानसभा में विपक्ष का नेता इस समिति में नहीं होता है तो विधानसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को इस समिति का सदस्य माना जाता है। तो इसमें 3 सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों तथा वे कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी न करते हों। इनका कार्यकाल एवं सेवा शर्तें समझते हैं। तो कार्यकाल एवं सेवा शर्तें क्या है? देखिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो कोई भी पहले वो पद तक बने रहते हैं उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को निम्न प्रकार से उनके पद से हटा सकता है। दिवालिया हो जाए तो नैतिक चरित्रहीनता के अपराध में दोषी करार दिया गया हो राज्यपाल की नज़र में, या वे कार्यकाल के दौरान अन्य लाभ के पद का पर कार्य करते हो, या राज्यपाल की नज़र में वे शारीरिक मानसिक रूप से दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो। इसके अलावा किसी लाभ को प्राप्त किए जाते, मतलब वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त किए हुए पाए जाते हैं जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती हो, तब उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर पद से हटा सकते हैं। हालांकि इन मामलों में राज्यपाल मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो वह राज्यपाल को इस बारे में सलाह देता है कि उसके उपरांत राज्यपाल अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इस प्रकार अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें
केंद्र के द्वारा निर्धारित की जाएंगी, लेकिन उनके सेवा काल में उनके वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम समझते हैं शक्तियां एवं कार्य। राज्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां इस प्रकार हैं। पहला, आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करें। ठीक है, पहले ही, जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो तब। इसके अलावा जब चाही गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो तब। दूसरा, उससे चाही गई जानकारी निर्धारित समय प्राप्त न हो तब। यदि उसे पता लगता हो कि सूचना के एवज में, सूचना के बदले में मांगी गई फीस सही नहीं है। इसके अलावा यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है तब, या सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला हो तब। ऐसी स्थिति में जो सूचना आयोग का मतलब जो सदस्य होता है, सूचना आयुक्त होता है, आयोग का जो दायित्व होता है किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी शिकायतों का निराकरण करे। ऐसी स्थिति में वो निराकरण करने का काम करेगा। इसके अलावा यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है स्वप्रेरणा शक्ति से। इसके अलावा जांच करते समय निम्न मामलों के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। कौन कौन से मामलों में उन्हें दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी? पहली, वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने एवं उस पर दबाव डालने के लिए सम्मन जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, या किसी दस्तावेज को मंगाना या उसकी जांच करना। इसके अलावा एफिडेविट के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करना। इसके अलावा किसी न्यायालय या कार्यालय के सार्वजनिक दस्तावेज को मंगाना या किसी गवाह या दस्तावेज को प्रस्तुत करने या होने के लिए सम्मन जारी करना। इसके अलावा यदि कोई अन्य मामला हो जिस पर विचार करना आवश्यक हो तो ऐसे में मामले में वो क्या कर सकता है, उसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। इसके अलावा चौथा बिंदु है कि शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, जांच के समय सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। आयोग को ये शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसमें सम्मिलित हैं, क्या क्या सम्मिलित है? किसी विशेष रूप में सूचना तक पहुंच। दूसरा, जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहां ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश देना। इसके अलावा आयोग को शक्ति है कि वो लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सूचनाओं के प्रकार एवं किसी सूचना का प्रकाशन से रिलेटेड हो तो, रिकॉर्ड के प्रबंधन, रखरखाव एवं विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन हो तो। इसके अलावा रिकॉर्ड के प्रबंधन, रखरखाव एवं विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन हो तब। इसके अतिरिक्त सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था, इस अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन। इसके अलावा आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी न मिलने पर या उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकारी को इसका मुआवजा देने का आदेश। इसके अलावा इस अधिकार के अंतर्गत अर्थदंड लगाना। इसके अलावा किसी याचिका को अस्वीकार करने पर। इसके अतिरिक्त किसी अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के पटल पर रखती है। जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, ऐसा कदम उठा सकता है, इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करे, ऐसी चीज़ें वो कर सकता है। अब हम समझेंगे सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019। सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रावधान निम्नांकित हैं। पहला, इस अधिनियम में 2019 में मुख्य सूचना आयुक्त तथा कोई सूचना आयुक्त उतनी अवधि तक पद पर बना रह सकता है जितनी केंद्र सरकार निश्चित करे। इसके पहले यह अवधि कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत था। ठीक, ये परिवर्तन किया गया। इसके अलावा मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें मुख्य वेतन भत्ते सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगी। ये संशोधन किया गया 2019 में। इसके अलावा इस संशोधन के पहले मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें जो हैं चुनाव आयुक्त के समकक्ष थीं एवं सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें, वेतन भत्ते आदि चुनाव आयुक्त के समकक्ष थे। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के समकक्ष, और एक सूचना आयुक्त के सेवा शर्तें हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त के समकक्ष हो जाएगी मुख्य सूचना आयुक्त की,
और बाकी आयुक्तों की जो हैं चुनाव आयुक्तों के समकक्ष। इसके अलावा 2019 में संशोधन हुआ। संशोधन अधिनियम के अनुसार 2019 के संशोधन अधिनियम के और क्या बताया गया है कि संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करेंगी। इसके अलावा संशोधन के पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें केंद्र क्रमशः चुनाव आयुक्त एवं राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष थे। इसके अलावा संशोधन उन प्रावधानों को हटा दिया गया जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की पूर्व की सरकारी सेवाओं के एवज में प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन आदि के विरुद्ध उनकी वेतन में कटौती की जाती थी। ठीक है, उन प्रावधानों को हटा दिया गया, ये संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये अब समझा हमने सूचना आयुक्त। अब हम समझेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग को, लेकिन अगले वीडियो में।